बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब से शाहरुख के बेटे को गिरफ्तार किया गया, हकीकत टीवी आपको असल एंगल बताता रहा। अब देख लीजिए, जो हकीकत टीवी ने आपको हकीकत टीवी और हकीकत टीवी 2.0 पर वीडियोस बनाकर दी, आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। अब एग्जैक्टली वही सूरत हाल है। आपको एक क्लिप सुनवाने जा रहे हैं जो आपको असल कहानी एग्जैक्टली वही बताएगा जो हकीकत टीवी आपको बताता आ रहा था। इवन के अब तो शाहरुख की जानिब से भी ये बात सामने आई है। उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने आर्यन खान को रिप्रेजेंट किया है, उन्होंने कहा है कि 1500 से 2000 लोग वहां पर क्रूज पर मौजूद थे। अगर सब मौजूद थे और सब ये काम कर रहे थे तो मेरे बेटे को गिरफ्तार क्यों किया गया? ये अब उन्होंने बात की। आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। इसमें चंद ब्लॉगर्स, चंद लड़कियां फैशन इंडस्ट्री से भी ताल्लुक रखती हैं, वो भी इस पार्टी में जा रही थी। अब वो आपको बताएंगे कि किस तरह मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि आर्यन खान क्या कर रहा था, लेकिन आप सबने पूरी प्लानिंग के साथ, क्योंकि शाहरुख को बदनाम करना है, टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि असल में मसला ये है कि अब मुसलमानों को करना है टारगेट। अब शाहरुख के पास सिर्फ 2 चॉइसेस मोदी ने छोड़ी हैं। देखिए, शाहरुख ने जब 2015 या उससे पहले जो भी रिमार्क्स दिए थे, अब ये भूलते नहीं है। इन लोगों ने कभी ये नहीं भूला कि किस तरह पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था, लैंड का टुकड़ा हुआ था। तो ये कैसे भूल सकते हैं कि 2014-15 में शाहरुख ने रिमार्क्स दिए थे मोदी के खिलाफ। अब जितना मर्जी शाहरुख कोशिश कर ली मोदी के आगे पीछे, वो छोड़ेंगे नहीं। अब असल में सूरत हाल ये है कि मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन करना था, वरना 2000 लोगों की पार्टी थी, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान मिला। यानी पूरी पार्टी पर लाखों लोग क्रूज शिप के ऊपर थे। और वहां पर असल कहानी क्या हुई, ये आपको एक क्लिप बताएगा जिसके अंदर आपको क्लियरली पता चलेगा कि असल में ये पूरे का पूरा खेल स्टेज किया गया है मुसलमानों के खिलाफ। पहले आप ये क्लिप देखिएगा, ये पूरा क्लिप देखना बड़े गौर से समझने वाली चीज है, फिर आपको पता चलेगा सूरत हाल के। आगे आपको बताते हैं कि माइकल जैक्सन जैसा हाल इन्होंने शाहरुख का करना है। क्या होगा, ये क्लिप देखिए पहले। का कहना है कि क्रूज पर रेव पार्टी चल रही थी और इसी दौरान उन्होंने 8 लोगों को पहले हिरासत में लिया, बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस क्रूज पर और भी लोग सवार थे, उनमें से कुछ लड़कियां जो कि दिल्ली से हैं और कुछ देर पहले ही ये क्रूज से बाहर आई हैं। इनसे बात करते हैं। और भी लड़कियां हैं। आप लोग दिल्ली से आए हुए हैं? हाँ जी, हम दिल्ली से आए हैं। तो इस क्रूज पर क्योंकि कहा जा रहा है कि 50,000 से लेकर 8 लाख तक का टिकट प्राइस था, तो आप लोगों को कितना पे करना पड़ा? हम ब्लॉगर्स हैं, सारे इनवाइट्स आए हुए हैं, इसलिए से हम आए थे। तो ये प्रमोशन तरह होती है, तो हमने कुछ नहीं पे किया, हमारा स्पॉन्सर्ड ही था। तो ये जो रेव पार्टी की बात चल रही है, पार्टी नहीं है, सबसे पहली रॉन्ग वर्ड। रेव पार्टी होती है छुपी हुई पार्टी। हम लोग, हमारे घर से हमको फैमिली भेज रही है, रेव पार्टी पे भेजेगी। रेव पार्टी गोवा वगैरह जगह पे होती है। नॉर्मल हम एंटर कर रहे हैं, इतनी लाइन, अगर रेव पार्टी हुई तो फिर तो एंटर करने में ही वो हमें कुछ बोलें तो पहले ही रोक ले आर्यन खान को। आर्यन खान को जब पता है एंटर कर रहे हैं तो उनको पता है कि वो किसके बेटे हैं, सबको पता है। तो आपको नहीं लगता कि उनको पकड़ लेंगे पहले ही? वो क्यों ऐसे करेंगे? ये जो कहा जा रहा है कि एनसीबी के लोग दाखिल हुए, पार्टी जब कोई पार्टी शुरू नहीं हुई थी, ये झूठ है, पार्टी कोई शुरू नहीं थी। आर्यन खान, आप सोचो जैसे हम एंटर कर रहे हैं और तब जो रैंडमली बोर्ड भी कर चुके, फिर चेकिंग्स उन्होंने की है, कोई पार्टी ही नहीं शुरू हुई। ड्राई डे था, म्यूजिक तो चल ही नहीं रहा था और सब अपने कमरों में बैठे हुए थे। एनसीबी की जब रेड हुई तो आप लोगों ने क्या देखा? क्या आर्यन खान को लेकर जाते हुए आपने देखा? हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है, हमने उनको एंटर करते हुए देखा है। हमारे साथ वो लाइन में थे। ही वॉज बीइंग वेरी नॉर्मल एंड नॉर्मल। सब जने थे, ब्लॉगर्स वगैरह सब थे, नॉर्मल पार्टी थी। ये जो इतना हाइप क्रिएट करके उनको लिया। अच्छा सोचिए, अगर रेव पार्टी है, इतने जने, अगर तो मैं कहती हूँ वो है इनोसेंट, पहले तो पता चल जाता है नहीं तो उन्होंने कुछ किया। अगर उन्हीं को क्यों पकड़ा? मीडिया से ही पूछिए ना, उन्हीं को क्यों पकड़ा? बाकियों को भी पकड़े ना फिर, अगर तो उनको लग रहा है रेव पार्टी है। क्यों, वाई आर दे बीइंग सो जजमेंटल? सिर्फ 4 जनों को पकड़ा बिकॉज ऑफ कोर्स 4 जनों से कितनी पॉपुलैरिटी मिल सकती, कितनों का फायदा हो सकता है। आप कह रहे हैं कि जो पॉपुलर फेस थे सिर्फ उन्हें ही? जी, और ऐसा कुछ था नहीं पहले वहाँ पे। और अगर देखो, हमने ये चीज़ देखी नहीं, बट
उनको टारगेट बनाया जा रहा है। तो ये पार्टी रुक गई या पार्टी कैरी ऑन हुई? मतलब हमारा क्रूज रुका हुआ था, उसके बाद क्रूज सेल हुआ। आपको लगता है क्रूज सेल करने देते अगर कुछ ऐसा होता? बाकी तो क्रूज जो है वो जिस तरह की जो भी चीजें होनी थी क्रूज पर वो सारी चीजें हुई और वापस अपने टाइम पर क्रूज लौट। नहीं, जिस तरीके का कुछ भी नहीं। जो म्यूजिकल शो या परफॉर्मेंस जो तय था उसी तरह से बाकी चीजें हुई। हाँ, नॉर्मल एनसीबी की रेड हुई और जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस रेव पार्टी को कैंसिल कर दिया गया, ऐसी सारी चीजें नहीं हुई। नहीं। तो देखिए, एक तरफ जहां एनसीबी इस पूरे मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद आगे कार्रवाई कर रही है, वहीं इस क्रूज पर सवार ये लड़कियां हैं जो दिल्ली से आई हैं और इनका कहना है कि क्रूज पर इस तरह की कोई पार्टी नहीं चल रही थी और आर्यन खान को ये लोग बेकसूर बता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। मैम, जिस तरह से क्रूज के बारे में कहा जा रहा है कि रेव पार्टी चल रही थी, ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था, आप क्या कहेंगी? ऐसा कुछ नहीं था, ड्रग्स का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। नॉर्मली हम लोग पार्टी करी है, नॉर्मली जैसी पार्टी होती है वैसे ही करी है हम लोगों ने। आर्यन खान के पास से ड्रग्स मिला ये भी कहा जा रहा है। आर्यन खान को आपने देखा, वो क्या कर रहे थे? किसी के बैग में कोई भी रख सकता है, वो नॉर्मली हमारे साथ लाइन में खड़े हुए थे। वो लाइन में खड़े हुए थे, बिल्कुल। आपने क्या देखा? आपने आर्यन खान को देखा? जी बिल्कुल देखा, हमारे पास पिक्चर भी है, हम लोगों ने उनके साथ पिक्चर भी खिंचवाई, बट कोई ऐसा नहीं था कि वो कुछ ज़बरदस्ती का एक इनोसेंट इंसान को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है और कुछ भी ऐसा नहीं था। जब ये रेड हुई तब आप लोग कहाँ थे? आपने क्या देखा? क्या वहाँ पार्टी चल रही थी? क्योंकि एनसीबी का कहना है कि पार्टी जब चल रही थी, जब ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था तो रंगे हाथों इनको पकड़ा गया है। तो आप लोगों ने देखा ये सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे? क्रूज रुक गई थी, क्रूज सेल ही नहीं हुआ था। क्रूज सुबह 5 बजे सेल किया गया है और बिल्कुल जो है वहाँ पे नार्कोटिक्स वाले आए थे, ऐसा सुनने में आया है। हम सब चेक इन ही कर रहे थे, करीबन 1500-2000 लोग थे। तो चेक इन करके हम सब जब अंदर गए तो क्रूज स्टॉप हो गया था, डिले हो गया था सब कुछ प्रोग्राम, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेड। बट ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे कोई ड्रग्स पार्टी चल रही थी। पार्टी कोई स्टार्ट ही नहीं हुई थी, कोई अल्कोहल नहीं था, कुछ भी नहीं था तब तक। एकदम ड्राई डे, क्योंकि 2 अक्टूबर था, तो बिल्कुल भी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया गया था, नॉट इवन म्यूजिक। सिर्फ और लगेज तब तक अंदर जा रहा था और हम लोग चेक इन कर रहे थे रूम में, दैट्स इट। लगेज सिर्फ अंदर जा रहा था, उसी दौरान ये रेड हुआ? जी, अभी तो सब लोग बोर्ड ही कर रहे थे शिप को, तभी रेड हो गया था। तो अभी तक कोई पार्टी वगैरह कोई कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था। इट वाज जस्ट अ म्यूजिक फेस्टिवल और एक इनोसेंट इंसान को उसमें फंसा दिया गया। जो क्रूज पर सवार थे, इनका कहना है कि इनोसेंट इंसान को जो है वो एनसीबी ने गिरफ्तार किया हुआ है। आपने क्लिप देखा, अब चीजें क्लियर हो गई आपके सामने। वही चीज आ रही है कि अब पूछा ये जा रहा है कि जब ऐसी सूरत हाल पेश नहीं आई थी, देखिए वहां पर कैमरे भी लगे हुए थे, ये सब कुछ वहां पर हो रहा था, वो कोई आम चीज नहीं थी। शिप के ऊपर कैमरे भी लगे हुए थे, तमाम चीजें थी और बहुत सारे लोगों के हाथ में मोबाइल्स फोन थे। वो कहाँ है सब कुछ? डेटा किधर है? एक असल जो सूरत हाल है, माइकल जैक्सन वाला हाल करने जा रहे हैं ये शाहरुख का। देखिए, जब माइकल जैक्सन की क्रेडिबिलिटी डाउन करनी थी तो उसके साथ भी यही हाल हो, उसके खिलाफ स्कैंडल्स ले आए जाली। आज भी माइकल जैक्सन की मोहब्बत ये दिल से नहीं निकाल सकी क्योंकि शैतानी ताकतें उसके खिलाफ थी। यहाँ पर मोदी खिलाफ है। एजेंडा क्या है कि मुसलमानों को अब सफायस्ती से मिटाना है। सबसे पहले बॉलीवुड से मुसलमानों का सफाया करना है और उसके लिए मेन चीज़ है शाहरुख। आपको 2.0 हकीकत टीवी चैनल पर दिखाया और बताया कि किस तरह इंडियन मीडिया पूरी कैंपेन चला रहा है, ये कहकर के इसका लिंक मिलता है आईएसआई और इमरान खान से और शाहरुख और ये तमाम जितने लोग हैं। आईएसआई इनको चूंकि मंशियात देती है, फिर ये रोल प्ले करते हैं भारत के खिलाफ जाकर, और जो फिल्मों के अंदर रंग आता है वो असल में भारत की जो बुनियादें हैं उनके खिलाफ है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर आपके सामने तमाम चीज़ें वाजिया हो गई हैं। एग्जैक्टली वो तमाम चीज़ें जो हकीकत टीवी आपको बताता आ रहा था कि ये एंगल शाहरुख का नहीं है, ये असल में शाहरुख को पकड़ा गया है। इसके बाद बारी सलमान खान की, आमिर खान की भी बारी आनी है, उसके बाद सैफ अली खान की, और जितने मुस्लिम इस फील्ड के अंदर है, चाहे वो डायरेक्टर है, सिंगर है, एक्टर है, कुछ भी है, वो अपना बोरिया बिसरा बांध ले। अब भारत के अंदर आपके रहने का जवाब कोई नहीं, और चाहते ही यही है कि ये इतना इनको तंग किया जाए, ये खुद छोड़कर चले जाए।
जब ये लोग चले जाएंगे तो उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर वही चीजें होने जा रही हैं जो एग्जैक्टली इनका एजेंडा था कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और यहाँ पर सिर्फ हिंदू रह सकेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।